वेलकम टू डिटॉक्स ऑटोप्लेक्स न्यू टाउन। इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कौन सा एरिया स्पेशली और मेजरली चेकअप किया जाता है जो कि एक गाड़ी का 1 साल भरोसा लेके चलने वाला चीज़ है। और यूजुअली हम लोग ईयरली मेंटेनेंस सर्विस कराते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता है कि उसके डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं। एक गाड़ी जब 1 साल की टेनियर दिया जाता है जो कि 10,000 किलोमीटर या 1 साल है, जिसमें हम लोग इंजन ऑयल चेंज करते हैं, जिसको हाईलाइट सबसे ज़्यादा किया गया है। लेकिन बाकी का जो चीज़ भी होता है गाड़ी में, उसको कैसे ख्याल रखें और चीज़ कैसे होने वाला है, व्हाट आर द पॉइंट्स वी चेक, आज दिखाने वाले इस वीडियो में। So the first operations during receiving of the vehicle is the test drive parameter which is being followed. अब ये टेस्ट ड्राइव पैरामीटर क्यों किया जाता है? क्योंकि एक गाड़ी में मेजरली 4 एरियाज होता है। एक सस्पेंशन होता है, एक इंजन होता है, एक क्लच ब्रेक होता है, एक बॉडी होता है। सो मेजरली अगर हम सर्विस की बात करें तो इस सर्विस में हम लोग को ये चेकअप करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द कंफर्ट ऑफ द व्हीकल, व्हाट इज़ द ब्रेकिंग, हाउ द व्हीकल इज रनिंग इट स्मूथ और नॉट, is there any squealing noises, is there any noises which is been observed during carrying of passengers और anything जो कि गाड़ी बम्पर क्रॉस करने में आता है। सो इसी दौरान टेस्ट ड्राइव करते वक्त हम लोग क्लच, सस्पेंशन एंड ब्रेक का जज करते हैं, जो कि आज ये वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। Sometimes in some vehicles it is being observed कि हाई स्पीड ऑन 80 to 100 किलोमीटर पर आवर में जडरिंग का एक प्रॉब्लम आता है। अब जडरिंग क्या है? अगर आप 80 to 90 किलोमीटर पर आवर में जैसे ब्रेक आप अप्लाई करें तो उस केसेस में ब्रेक पैडल में वाइब्रेशन आता है। उस केसेस में कभी कभी स्टीयरिंग में भी वाइब्रेशन आता है। तो उस केस में कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू चेक अप द ब्रेक डिश दैट वेदर देयर इज एनी लाइन और some up and down formation due to use of prolonged use of time. So इस केसेस में कुछ नहीं, या तो डिश को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उसको ग्राइंड करके इसको सही करना पड़ेगा विथ अ रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेक पैड। सो आफ्टर द रोड टेस्ट गाड़ी को हम लोग वर्कशॉप का बे में हम लोग पूरा चेकअप करते हैं। तो मेजर एरिया ऑफ ऑपरेशंस फर्स्ट इज टू हेडलाइट से टेल लाइट तक जितना भी लाइट्स या फिर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट्स होता है उसको चेकअप करना, उसका वाइपर का कंडीशन कैसा है या फिर आपका बल्ब ठीक से जल रहा है कि नहीं, प्लस ऑपरेशंस ऑफ द पावर विंडो इधर स्लो और नॉर्मल एंड दी डोर क्लोजिंग एंड ओपनिंग। इसको करने के बाद हम लोग मूव करेंगे एयर फिल्टर का एरिया में, जो कि इंजन सेक्शन बे हो। और इंजन बे में स्पेशली एयर फिल्टर, बेल्ट्स एंड ऑल द फ्लूइड लेवल्स इट्स बीन चेक्ड वेदर द कंडीशन एंड द क्वांटिटी इज ओके और नॉट। सो उस केसेस में हम लोग टॉप अप करते हैं या फिर रिप्लेसमेंट कर देते हैं एज पर दी फाइंडिंग। सो आफ्टर चेकिंग द जनरल सर्विस एरिया जो कि इंजन बेस सेक्शन या फिर नॉर्मल नीचे में सेक्शन पे हो, करने के बाद हम लोग मूव कर जाते हैं ब्रेक एरिया पे, जो कि सामने का ब्रेक हम लोग खोल के चेकअप करते हैं। ब्रेक को चेक करने के लिए एक सही तरीका होता है जो कि आपको मेजरमेंट करना पड़ता है, दैट व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द डिश एज वेल एज द ब्रेक पैड एंड द कंडीशन। कोई लाइन फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ है कि नहीं, मतलब अगर ब्रेक ज़्यादा पुराना हो या यूज़ नहीं किया गया हो ज़्यादा टाइम तक, तो ब्रेक पैड का कंडीशन कभी कभी हार्ड हो जाता है। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि गाड़ी जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसमें ब्रेक कम लगेगा। सो इन दैट केसेस वी चेक द ब्रेक पैड थिकनेस, ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द ब्रेक पैड दैट वेदर इट इज़ हार्ड और नॉट। प्लस कैलिपर पिन में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रीस यूज़ किया जाता है जो प्रोलॉन्ग टाइम तक चलता है एंड उसको स्मूथ ऑपरेशंस या फिर कैलिपर को ऑपरेट सही तरीके से करने के लिए दैट ग्रीस एंड दैट सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज इसमें इस वीडियो में हम लोग दिखा रहे हैं। साथ ही साथ द एरिया ऑफ फ्रिक्शंस को साफ करना विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड लिक्विड या स्प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ PMS, बिकॉज दिस एरिया अगर आप लोग मतलब कोई जगह पे ये चीज़ छूट जाता है तो ये ब्रेक एफिशिएंसी या स्क्रीलिंग नॉइजेस में दिक्कत आ सकता है। हाँ, साथ में ये भी बोल देना है कि बारिश का मौसम में केसेस कभी कभी अलग होता है, जैसे हम लोग सर्विस करने के बाद भी गाड़ी मड या फिर कुछ वाटर लॉक्ड एरिया में चलने के बाद कुछ स्क्रीलिंग नॉइजेस आ सकता है गाड़ी एकदम फर्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट में, तो उस केसेस में घबराना नहीं है।
जैसे नॉर्मल ऑपरेटिंग ऑफ ब्रेक्स होता है या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग्स होता है, उसको थोड़ा देर के लिए जैसे 10-15 मिनट तक चलाने के बाद उस स्क्रीनिंग नॉइजेस या फिर वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाता है अपने आप। अगर ज़्यादा नॉइजेस आता है प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस फॉर गेटिंग द थिंग्स रेक्टिफाइड। बुश एंड रबर्स जो कि सस्पेंशन का आइटम होता है, उस केसेस में हम लोग चेक करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं कि बुश कोई जगह से कटा है कि नहीं, या फिर द कंपोनेंट विच इज़ फिक्स्ड विद द बुश इट्स ओके और नॉट। आई मीन उसको जो फिटिंग होना है वो टाइट वैसे फिटिंग होना है। अगर लूज रहता है तो देयर इज़ अ इलास्टिसिटी ऑफ बुश इधर, और देयर इज़ अ कट ऑफ बुश, जो कि फाइंड आउट में हम लोग को मिलता है। जितना भी नट्स एंड बोल्ट्स है अंडर चेसिस में, उसको विद द हेल्प ऑफ टॉर्क रेंच हम लोग टाइट करते हैं और इसको एकदम सही तरीके से सही टॉर्क से इसको मेंटेन करके रखते हैं। इंजन ऑयल को ड्रेन करना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि इस वीडियो में हम लोग दिखा रहे हैं। कुछ केसेस में हम लोग गाड़ी का इंजन ऑयल में देखते हैं कुछ गाढ़ापन या गाड़ी का इंजन ऑयल ज़्यादा ही काला हो गया, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट अंदर का इंजन के अंदर में जो कंडीशन होता है उस केसेस में कुछ वॉल या फिर लाइक छोटा जो कंपोनेंट्स है उसमें इंजन ऑयल जो पुराना है वो लग जाने का चांसेस रहता है या फिर रह जाने का चांसेस रहता है। तो इस केसेस में हम लोग कस्टमर को कभी कभी इंजन फ्लैश का रिकमेंडेशन भी करते हैं। प्लस इंजन का ड्रेनिंग जो होता है वो फ्लशिंग करने के बाद ही इंजन ऑयल का ड्रेनिंग किया जाता है। एयर फिल्टर और एसी फिल्टर का कंडीशन एज पर द चेक उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पीएमएस में या फिर सर्विस मेंटेनेंस में कि गाड़ी का वी बेल्ट जो कि एक आपका बेल्ट होता है जो कि सारे कंपोनेंट्स को ड्राइव में लाता है। तो इस वी बेल्ट का कंडीशन कभी कभी हम लोग को देखा है कि बहुत सारे गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है खाली एक छोटा सा चीज़ के लिए। if it is costing around 350, then it's not a problem for the customer to replace, but it's a vital thing to check in every service whether the belt is cracked or is there any cut through the belt. So इसको change करना time to time is very important.